स्पीति वैली का ये सर्किट इस डेस्टिनेशन के बिना अधूरा है। हिमाचल प्रदेश देव की भूमि। वैसे तो यहाँ हर मोड़ पर एक सुंदर नज़ारा है, लेकिन आज मैं आपको वहाँ ले जा रही हूँ जिसे लोग दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव कहते हैं, कल्पा। जैसे ही आप कदम रखते हो कल्पा में, एक ऐसा गांव जो किन्नौर हिमालयन रेंज के बिल्कुल सामने ऐसे बसा है जैसे स्वर्ग का द्वार हो। यहाँ से दिखाई देता है 80 फीट ऊंचा वो रहस्यमयी किन्नौर कैलाश शिवलिंग जो हर पल अपना रंग बदलता है। वेलकम टू कल्पा। आफ्टर 9 days विंटर स्पीति की कपकपाती -25 डिग्री सेल्सियस की ठंड महसूस करने के बाद स्पीति एडवेंचर का रूट कल्पा की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में मोमेंट्स एंजॉय करके हमने हॉल्ट लिया इस खूबसूरत स्पीति रिवर के किनारे एंड किया ऐसा स्टंट, पानी में मुंह डाल के फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश जो मेरी तो नाकामयाब रही। और जो पानी इतना ठंडा था कि मेरा फेस पूरा टमाटर जैसे लाल हो गया। मज़ा ही आ गया, मुझे नहीं मेरे दोस्तों को। देख इसको, क्या आया कुछ नहीं आया। सच कहूँ तो यहाँ इस प्लेस को सच में छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा था। सो ये ऐसा कल्पा का रूम है हमारा जो स्टे है वो, जिसमें आपको बेसिक एमिनिटी सारे मिल जाती हैं। अच्छा खासा वार्डरोब है, अच्छा स्पेस है, इनफ स्पेस है। गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा स्पीति एक्सपेक्टेशन का डे है 9th एंड मैं अभी आई हूँ कल्पा में। एंड यहाँ से जो दिख रहा है व्यू वो दिख रहा है कैलाश किन्नौर का। बहुत ही खूबसूरत व्यू है जो कि हम लोग अभी बाइनोकुलर से देखें। वहाँ पे आप हालांकि ट्रेक करके भी जा सकते हो बट विंटर में पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं कल्पा में साइट सीन एंड वैसे ही हम लोग जा रहे हैं सीधा शिमला। तो शिमला से फिर हमारा स्टे रहेगा एंड फिर हम लोग चंडीगढ़ जाएंगे एंड देन यस बैक टू मुंबई। तो ऐसे हमारी जर्नी रहेगी। सो मिलते हैं बहुत जल्द कल्पा के ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन साइट सीन के लोकेशंस पे। तो कल्पा में हमारा स्टे था शीतल होटल में, जो कि बिल्कुल ही कैलाश किन्नौर के सामने है। तो यहाँ पे हम लोग अभी ब्रेकफास्ट किए एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट होने वाली है कल्पा साइट सीइंग। देन कल्पा में खड़े होकर जब आप अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाते हैं तो एक ऐसी चीज़ दिखती है, वो है 80 फीट ऊंचा एक मैसिव नेचुरली फॉर्म्ड रॉक पिलर, जिसे दुनिया किन्नौर कैलाश शिवलिंगम के नाम से पूछती है। ये सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, ये आस्था एंड एनर्जी का सेंटर है। किन्नौर कैलाश को लॉर्ड शिवा का निवास स्थान माना जाता है। कहते हैं ये शिवलिंग हर पहर अपना रंग बदलता है। सुबह की पहली किरण में ये लाल सैफरॉन जैसा दिखाई देता है, दोपहर की धूप में पीला और शाम होते होते ये ग्रेइश ब्लैक हो जाता है। माइथोलॉजी की माने तो ये वही जगह है जहाँ हर साल सभी देवता एकत्रित होते हैं।
ये लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती के मिलन की धरती है। यहाँ की हवा में एक अलग ही वाइब्रेशन है। हाँ, एकदम बढ़िया सी गोल्डन लाइट गिर रही है उसके ऊपर, बहुत ऊंचाई पे है। वाह, क्या दिख रहा है। ये है चंडिका देवी टेम्पल। इसकी भी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है बहुत साल पहले यह इस गांव में एक बहुत ही जालिम ताकतवर बनासुर नाम का राक्षस हुआ करता था। वो गांव वालों पर बड़ा अत्याचार करता था। उसको अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि एक दिन उसने सारी हदें पार कर दी। उसने गांव की रक्षक माँ चंडिका देवी को ही ललकार दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें युद्ध में हराकर इस गांव पर हमेशा के लिए कब्जा कर लूंगा। फिर शुरू हुआ एक भयानक युद्ध। एक तरफ था बनासुर का आतंक और उसकी काली शक्तियां, और दूसरी तरफ माँ चंडिका का तेज। फिर अंत में माँ चंडिका ने बनासुर का वध कर ही दिया। तब से माँ यही रहती है इस टेम्पल में। सुसाइड पॉइंट कल्पा विलेज से लगभग 3 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। इस जगह तक का सफ़र बहुत ही खूबसूरत है। पूरे रास्ते हम किन्नौर कैलाश को निहारते हुए आए हैं। ये प्लेस इतना ज़्यादा सीनिक और चार्मिंग है कि अक्सर रास्ते में आने वाली डेंजरस ट्रेंच और स्टीप वर्टिकल स्लोप्स को भी भूल ही जाते हैं। तो ये मैं आ गई हूँ सुसाइड पॉइंट। तो ये ऐसे सुसाइड पॉइंट है, यहाँ से जो वैली का ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। कौन ही सुसाइड करता रहेगा यार यहाँ पे आके। देख सकते हो कितनी डीप खाई है, बहुत ही डीप खाई है। एंड यहाँ से जो भी कूदेगा डेफिनेटली बच तो नहीं पाएगा। सो दैट्स वाई मुझे लगता है यहाँ पे इस प्लेस को सुसाइड पॉइंट बोलते रहेंगे। एंड यहाँ इस तरफ आप देखोगे, एंड इस तरफ आप देखोगे तो लैला मजनू अपने नाम लिखे हुए हैं। एंड ये जो पत्थर है, ऊपर से जो पत्थर है, ये भी आपके अगर सर पे गिर गया तो आपका तो काम ही तमाम हो जाएगा। देखो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ से ऊपर से कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। सुसाइड पॉइंट एक्चुअली कल्पा और रोगी विलेज को कनेक्ट करने वाली रोड पर लोकेटेड है। और जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो समझ आता है कि लोग इसे सुसाइड पॉइंट क्यों कहते हैं। एक साइड सीधी गहरी खाई, दूसरी तरफ मैसिव माउंटेन्स और खुला आसमान। अच्छी बात यह है कि आप गाड़ी लेके यहाँ पे इजीली आ सकते हो। बस गाड़ी साइड में रखो, व्यूज़ को एंजॉय करो, थोड़ी देर चुपचाप माउंटेन्स को देखते रहो, और ट्रस्ट मी, ये जगह आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहने वाली है। और हाँ, यही हमें ऊपर स्काई में स्वैग के साथ ग्लाइड करते हुए वल्चर भी दिखाई देता है, बिल्कुल एफर्टलेसली, जैसे हवा उसकी पर्सनल रनवे हो। सो यहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं लेंस के थ्रू किन्नौर कैलाश देखने का, क्लोजअप शॉट लेने की ट्राई कर रहे हैं। दिख रहा है?
सुसाइड पॉइंट नाम एक्चुअली लोकल्स के स्लैंग और सोशल मीडिया कैप्शन से पॉपुलर हुआ है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ एक शेर क्लिफ है और जब आप नीचे वैली की तरफ देखते हो तो एक्सपोजर का प्रॉपर इंटेंस फील होता है।